कोलकाता में आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की कार्रवाई। पहले प्रशांत किशोर की कंपनी थी आईपैक। कोलकाता में ईडी रेड के दौरान जबरदस्त हंगामा। प्रतीक जैन के घर पहुंची ममता बनर्जी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी ईडी रेड वाली जगह पहुंचे। सीएम ममता का बड़ा आरोप, कहा टीएमसी के आईटी सेल के दफ्तर पर भी रेड पड़ी। ईडी हमारी पार्टी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर गई। ईडी की छापेमारी पर भड़की ममता, कहा यह सब जानबूझकर किया जा रहा। रेड के दौरान ईडी हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट ले गई। गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर सब हो रहा। एसआईआर को सीएम ममता का बीजेपी पर अटैक, बोली साजिश के तहत एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए। लिस्ट में नए वोटर्स का नाम नहीं जोड़ने दिया जा रहा। सीएम ममता बोली पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही बीजेपी। ये लोग पैसों के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश में। बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़कर जीते। प्रतीक जैन के घर के बाद आईपैक दफ्तर भी पहुंची ममता बनर्जी। ऑफिस से फाइल लेकर निकली, कहा चुनाव के पहले हमारी पार्टी की जानकारी जुटाई जा रही है। सीएम ममता प्रतीक जैन के घर से भी कुछ सामान लेकर गई थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आईफोन 17 प्रो मैक्स ग्रीन कलर की एक फाइल और एक हार्ड डिस्क लेकर गई। ममता बनर्जी के हंगामे पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, ममता ईडी की जांच में बाधा डाल रही। आईपैक के पास टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों और कैसे? ममता के खिलाफ भी ईडी बड़ी कार्रवाई करे। ममता बनर्जी के दौरे के बाद बढ़ाई गई ईडी टीम की सुरक्षा। छापेमारी वाली जगह पर सीआरपीएफ के कमांडो की तैनाती। दिल्ली विधानसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा। बीजेपी विधायकों ने आतिशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वेल में जाकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर से आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरु के अपमान का आरोप लगाया। राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, बोले राहुल गांधी झूठों के नवाब हैं। झूठ बोलने उनकी फितरत में है। यूपी के बीजेपी विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान, कहा हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं। कभी मस्जिद नहीं गया और ना जाऊंगा। जबलपुर में नर्मदा नदी में मिल रहा सीवेज का पानी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का आरोप, सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की। बोले पीने के पानी पर खतरा मंडरा रहा। सीएम से कार्रवाई की मांग की। सोमनाथ सोयवन पर्व का आज से शुभारंभ। पीएम ने अपनी सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें साझा की। लोगों से भी तस्वीरें साझा करने की अपील की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बोले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, यह मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक। पीएम मोदी ने विकास के साथ साथ हमारी विरासत को भी आगे बढ़ाया। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने का काम फिर से शुरू। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। 6 जनवरी को एमसीडी कार्रवाई के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। अलर्ट में स्थानीय लोगों के प्रोटेस्ट का जिक्र था। अमन कमेटी की मीटिंग के बाद भी इंटेलिजेंस यूनिट ने भेजा था अलर्ट। दिल्ली के तुर्कमान गेट दंगे की जांच तेज। यूट्यूबर सलमान की तलाश में जुटी पुलिस। सलमान ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर सलमान ने डाले थे भड़काऊ वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को जमा किया था। दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले पर पुलिस का एक्शन। 6 और पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास भारी पुलिस बल तैनात। मंगलवार रात को हुई हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली हिंसा पर एसपी नेता एसटी हसन का भड़काऊ बयान, बोले एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? एसटी हसन ने किया सवाल, कब तक मस्जिद मदरसा गिराई जाएंगी? कल दिल्ली की जामा मस्जिद को अवैध बता देंगे। अमृतसर में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। बोले इस सरकार को महात्मा गांधी से एलर्जी है। महिलाओं को लेकर कर्नाटक की सीएम सिद्धरामैया के बयान पर बरसे बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ऐसी शर्मनाक बयान देंगे तो महिला सम्मान की रक्षा कैसे होगी? गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का सम्मेलन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। तमिलनाडु में राशन धारकों को पोंगल गिफ्ट हैम्पर की सौगात। गिफ्ट में 3000 रुपए के अनाज और कैश। चेन्नई के अलंदूर में सीएम स्टालिन ने योजना की शुरुआत की। 1 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना 2027 का पहला चरण। सरकार ने जारी किया पहले फेज का नोटिफिकेशन। जनगणना के पहले फेज में तैयार की जाएगी घरों की लिस्ट। 30 सितंबर तक चलेगी लिस्टिंग की प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। पटना की सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसर खाली कराया। पटना के बाद गया सिविल कोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल। आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मची। कानपुर में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। दरोगा अमित मौर्य पर अपने साथी के साथ गैंगरेप का आरोप। फरार दरोगा की तलाश तेज। दूसरा आरोपी अरेस्ट। लापरवाही को लेकर डीसीपी वेस्ट का ट्रांसफर किया गया। यूपी के महोबा में अवैध शराब फैक्ट्री पर चला बुलडोजर। शराब बनाने के हौजों को बुलडोजर से तोड़ा गया। पुलिस की टीम ने 85,000 लीटर कच्ची शराब को किया बरामद। 12,000 लीटर केमिकल भी जब्त। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में कार्रवाई। दिल्ली के गाजीपुर में हाफ एनकाउंटर। क्राइम ब्रांच ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पेपर मार्केट में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई थी मुठभेड़। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक नाबालिग
मोहित की उसके दोस्तों ने पीट कर हत्या की। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार को मोहित की एक गुट ने लाठी डंडे से की थी पिटाई। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। बिहार के हाजीपुर में हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का अनोखा एक्शन। बैंड बाजा के साथ पहुंची पुलिस ने आरोपियों के घरों पर चिपकाया इश्तिहार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बड़ा सड़क हादसा। एसयूवी कार के पेड़ से टकराने से ICFAI कॉलेज के 4 छात्रों की मौत। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को पीछे से टक्कर मारी। बस में सवार 9 छात्र घायल, 4 की हालत गंभीर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जय श्री महाकाल के नारे गूंजे। दिल्ली के आईटीओ इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। क्वालिटी इंडेक्स 270। इलाके में स्मॉग की परत दिखी। घने कोहरे के कारण घंटों लेट दिल्ली पहुंच रही हैं ट्रेनें। दिल्ली से खुलने वाली कई ट्रेनें भी लेट। दिल्ली में कोहरे के कारण कई उड़ानें भी लेट। उड़ानों के लेट होने से एयरपोर्ट पर यात्री इंतजार करते दिखे। मुंबई शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत छाई। वडाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। एमपी के ग्वालियर में ठंड और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार धीमी। घने कोहरे की चपेट में कृष्णनगरी मथुरा। शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई। विजिबिलिटी बेहद कम हुई। आगरा में भी शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। सुबह में कोहरे में गुम हुआ ताजमहल। तापमान में तेजी से गिरावट होने से लखनऊ में ठंड बढ़ी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कानपुर में तापमान में तेजी से गिरावट के कारण ठंड बढ़ी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। संगम नगर प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के साथ छाया भीषण कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। अयोध्या में आज कोहरे से राहत, लेकिन शीतलहर जारी। हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग परेशान। हरिद्वार में सुबह में छाया घना कोहरा। तापमान में तेजी से गिरावट होने से ठंड बढ़ी। जयपुर में शीतलहर के साथ घने कोहरे का कहर। भीषण कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई। जनजीवन प्रभावित। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाए गए। डाइट में भी बदलाव। भालुओं का खेल बना आकर्षण का केंद्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी। मुगल रोड पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले एडवांस एस्टिमेट जारी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी। जोमैटो को 3.7 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग ने ब्याज और पेनल्टी के साथ भेजा ऑर्डर। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स भुगतान में हुई कमी से जुड़ा मामला। टाटा पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च से पहले वेरिएंट आए सामने। कार कुल 6 वेरिएंट में होगी उपलब्ध। 13 जनवरी को लॉन्च होगी। टाटा हैरियर और सफारी का पेट्रोल वर्जन लॉन्च। हैरियर की एक्स शोरूम कीमत 12,89,00,000 रुपए। सफारी की एक्स शोरूम कीमत 13,29,000 रुपए। नई रेनॉल्ट डस्टर की हार्डकोर टेस्टिंग। 3 महाद्वीपों पर 10 लाख किलोमीटर चलाई गई। भारत में 26 जनवरी को लॉन्च होगी। स्कोडा ने भारत में सबसे सस्ती कार काइलैक की बढ़ाई कीमत। कंपनी ने 4,349 से लेकर 19,295 रुपए तक बढ़ाए। एक्स शोरूम कीमत 7.59 लाख से 12.99 लाख के बीच। भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है OnePlus 15T 7500 mAh की बैटरी। 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। इलाज के दौरान मौत हुई। साउथ अफ्रीका में अंडर-19 वनडे सीरीज में भारत ने किया क्लीन स्वीप। साउथ अफ्रीका को 3-0 से दी शिकस्त। तीसरे वनडे में भारत की टीम ने 394 रन का दिया टारगेट। साउथ अफ्रीका की टीम 160 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत की तरफ से कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने खेली विस्फोटक पारी। 74 गेंदों में 127 रन बनाए। आरोन जॉर्ज ने 118 रनों की पारी खेली। कप्तान वैभव सूर्यवंशी बने प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वैभव के नाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए श्रेयस अय्यर को मिली झंडी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पूरा हुआ श्रेयस अय्यर का रिहैब। नाम्बुला में पहले T20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दी। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू की 2 महीने बाद जीत से वापसी। मलेशिया ओपन में चीनी ताइपे की खिलाड़ी को दी शिकस्त। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने दर्ज की जीत। चीनी ताइपे की जोड़ी को 35 मिनट के खेल में शिकस्त दी।